हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी गैप के बाद बना रही हूँ। एक्चुअल में हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने चक्रास और उनसे रिलेटेड हमारे बॉडी के क्या पार्ट्स उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेट करते हैं, कौन से डिसीजेस को वो क्योर कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन इस चक्रा से रिलेटेड। वैसे सारे चक्रास का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। चक्रास एंड देयर रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बॉडी करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। सिर्फ एक लास्ट चक्रा रह गया था, हमारा क्राउन चक्रा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। हम शुरू करते हैं कि क्राउन चक्रा एक्चुअल में हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेट करता है, इसके क्या, इससे रिलेटेड हमारी बॉडी में से कौन से डिसीजेस है जिसको ये क्योर कर सकता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्राउन चक्रा की जो लोकेशन है ये आप लोगों को पता है, एकदम हमारे जो सर का टॉप होता है वहां पर जहाँ क्राउन लगाते हैं ना नॉर्मली, वो मुकुट वाली जो जगह होती है वहां पर इसका पोजीशन होता है। ये 7 चक्रास में सबसे टॉप मोस्ट चक्रा कहलाता है। जैसे कि मैं आपको पिछले चक्रास के बारे में बता चुकी हूँ कि हर चक्रा किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट करता है ना, तत्वों से। लेकिन ये चक्रा ऐसा चक्रा होता है कि ना ये पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, ना मतलब ये कोई भी तत्व से रिलेट नहीं करता। ये चक्रा एक ऐसा चक्रा है जो किसी भी तत्व के अंदर नहीं आता, ना ही किसी तत्व को एसोसिएट करता है। इसका रंग होता है एकदम ब्राइट, ठीक है, एकदम ब्राइट वायलेट कलर जो होता है उस रंग का ये चक्रा होता है। जो वायलेट कलर जो होता है ना, उसके अंदर ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लाइट वायलेट कलर आपको दिखेगा, ठीक है। ये उसका रंग होता है। और इसकी चैंटिंग, जब हम इसका मेडिटेशन कर रहे होते हैं तब इसकी जो चैंटिंग होती है पर्टिकुलरली, वो हम ओम का उच्चारण करते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले जो थर्ड आई चक्रा था उसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, और ये चक्रा में ओम का उच्चारण होता है। जब हम इसकी चैंटिंग वाला मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। ओम एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल वर्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसका हम लोग ये मेडिटेशन करते हैं। ये डायरेक्ट हमको डिवाइन से जोड़ने का काम करता है, जस्ट बिकॉज कि ओम की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इस चक्रा के बारे में बताऊं तो ये जो चक्रा होता है ये एक्चुअल में विजडम का, हम बोल सकते हैं, ये विजडम को सिग्निफाई करता है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल हिंदी में आपसे कहूँ तो ये चक्रा हमारे ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान मतलब आज जो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हम लोगों का जो भी ओवरऑल हमारे सराउंडिंग जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं उनको लेके मोह माया हमारे अंदर होती है। हम किसी के लिए बहुत ज्यादा मोह रखना शुरू कर देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें एक्चुअल में हमें आत्माओं का, परमात्मा से आत्मा का जो कनेक्शन है उसका ज्ञान नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि यहाँ हम अकेले आए हैं और हमें यहाँ से अकेले ही जाना है, लेकिन फिर भी जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम ये भूल चुके हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर माया का पर्दा है। तो जब आपका ये चक्र जागृत होता है तो आपको ज्ञान इस चीज का मिलता है कि यहाँ जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए हैं, क्योंकि यहाँ से जब आपकी सोल वापस जाएगी तब आपको ये सब चीजें साथ ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं मिलने वाली। आपको अकेले आपकी आत्मा को जाना है, आपका शरीर भी यहीं रह जाएगा। जब आप लोग मोह माया से, अगर आप इस चक्रा का मेडिटेशन करते रहते ना, तो एक समय के बाद में आपको मोह माया से विरक्ति सी फील होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बस इनफ, ये सब चीजें सब टाइम पास है, हमें सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है, क्योंकि उसमें हमें हमारी जो सोल है उसको इनर पीस मिलता है और वो सोल का फूड है, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ अब हम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये एक ज्ञान है जो हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी लोग उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन जब इस चक्र का एक्टिवेशन होता है तब आप लोगों के अंदर वो ज्ञान होता है जिसको, ये ज्ञान सिर्फ आप अपने ध्यान से ही कर सकते हैं।
मेडिटेशन ही एक जरिया है जिससे आप ये ज्ञान प्राप्त कर लें, ये विजडम आपको मिल जाए कि यहाँ सिर्फ जो चीजें हैं वो कुछ समय के लिए हैं। आपको पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के बाद अकेले ही जाना है, शरीर भी यहाँ छूट जाएगा, सिर्फ आपकी सोल अकेली है जो जाकर वापस डिवाइन में मिल जाएगी। वो भी डिपेंड करता है कि आपके कर्मास क्या हैं। अगर आप अच्छे कर्मास करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइन में मिल जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो वापस आएंगे और फिर अपने कर्मा को पे करेंगे। अब अगर मैं और थोड़ा सा इस चक्रा के बारे में बताऊं तो आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को कुंडलिनी और चक्रास के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि कुंडलिनी और चक्रास मेडिटेशन से डर रहे हैं काफी लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमने ये किया तो कुंडलिनी ना एक्टिव हो जाए। सो इनके बीच में डिफरेंस होता है, मैं अगली वीडियो में वो भी बताऊंगी आप लोगों को। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो चक्रा होता है आप डायरेक्टली इसको टच नहीं कर सकते, है ना। मतलब एक्चुअल में देखा जाए हमें पता तो है कि पोजीशन क्या है हमारे चक्रा की, है ना, लेकिन फिर भी ये जो चक्रा होता है ना, ये आपके ब्रेन को, ये समझ लीजिए आपका जो ब्रेन का पूरा एरिया होता है ना, जहां आपको जो पूरा सर वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, वहां उस सारी चीजों को एक्टिव ये करता है। हमें पता है ना, ब्रेन हमारा रिलेट करता है हमारे ज्ञान को, ठीक है। सो हम जो भी चीज देखते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो हम बोलते हैं ना ब्रेन को रिलेट करते हैं। सेम ये चक्रास हमें आत्मा का जब ज्ञान देता है तो वो चक्र एक्टिवेशन के बाद हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। सो रिलेटेड टू योर हेड ये चक्र आपके सारी चीजों को, सारे फंक्शंस को हैंडल करके रखता है। लोग बोलते हैं ना इसके पास दिमाग कम है, किसी के पास दिमाग कम नहीं होता, लोग इस्तेमाल कम करते हैं। और वो क्यों कम करते हैं? क्योंकि उनका जो क्राउन चक्रा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए कई बार सही डिसीजंस नहीं ले पाता इंसान और गलत समय पे गलत काम कर देता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में भी नहीं आता आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या एम है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, तभी आपको सही डायरेक्शन में आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने क्राउन चक्र को डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो हर किसी इंसान के पास इतना पावर है कि वो अपने क्राउन चक्र को डेवलप भी कर सकता है। और ये बोल सकते हैं कि जो भी आपकी आंखों के डिसीज होते हैं, है ना, उनसे भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये जो चक्रा होता है, ये आपको, अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है, एंजाइटी, तो ठीक है। डिप्रेशन अगर आपको फील हो रहा है, हेडेक आपको कंटिन्यूसली होता रहता है, अगर आपकी आंखों में तकलीफ है, ठीक है, अगर आपको चश्मा लगता है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं तो आपका क्राउन चक्रा कुछ ना कुछ हद तक ब्लॉकेजेस उसके अंदर हैं। क्योंकि क्राउन चक्रा जो होता है उसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रिलेटेड टू योर ब्रेन एंड हेड पोर्शन, ठीक है। सो आपका आई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इवन समटाइम्स आप ये जो पैरालिसिस अटैक जो होते हैं लोगों को, है ना, वो भी क्यों बोलते हैं इसको पैरालिसिस हो गया? जस्ट बिकॉज कि उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सो ब्रेन काम करना बंद कैसे कर सकता है? ब्रेन तो चलता रहता है ना। सो ब्रेन काम करना बंद नहीं करता, एक्चुअल में आपके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे, और ये जब बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन का जब फेज आता है ना, तब होता है पैरालिसिस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जब डिप्रेशन का लेवल हाई होता है तो इंसान को ना अटैक आता है पैरालिसिस का, और उसके कारण उसको पैरालिसिस हो जाता है कई बार। सो क्राउन चक्रा को अगर आप हील करेंगे तो आपको ये सारी चीजों से आप लोग बच सकते हैं, ना आपको कभी लाइफ में पैरालिसिस के कोई अटैक्स आएंगे, क्योंकि ब्रेन काम करना बंद करता है ऐसे में, और ना ही आपको कभी आई साइट का कोई प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये चक्रा को डिवाइन जो ब्रह्मा है, हमारे ब्रह्मा से इस चक्रा को रिलेट किया जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया है। एक्चुअल में अगर मैं नॉर्मल अपने भारतीय जो संस्कृति में जो कुछ इतिहास है उस हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो ये कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना जो करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं, है ना। ज्ञान, सारे वेद उन्हीं के पास हैं। तो
इसीलिए हम लोग इस चक्रा को, क्योंकि सारे ज्ञान का, हर चीज का प्रतीक हमारा क्राउन चक्रा है, और ब्रह्मा जी के पास ही सारे वेद शास्त्र और सब चीजें उनके पास से निकली हैं। सरस्वती जी उन्हीं की अर्धांगिनी कहलाती हैं, तो उन्हीं से निकला सब ज्ञान है। इसीलिए क्राउन चक्रा को डिवाइन ब्रह्मा से रिलेट किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इस चक्रास के कुछ इफेक्ट्स बताऊं कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब अगर आपका ये चक्रा बैलेंस के बाहर हो जाता है ना, तब आप लोगों को हर बार प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग सैड रहना बहुत शुरू कर देते हैं, है ना। मतलब हर समय पे सैडनेस आपके अंदर होती है। और एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कुछ आपके पास में कुछ खुशी की बात भी कोई बोलेगा ना, तो आपके अंदर कोई भी स्पार्क नहीं होगा जॉय का। मतलब ऐसा लगेगा ठीक है, हाँ, मतलब माइंड आपका उस वक्त पे वो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रखेगा कि चीजें सही हो रही है या गलत। किसी ने कुछ खुशखबरी भी दी तो हाँ ठीक है, इट्स ओके। किसी को एकदम हल्के मन से आप कांग्रेट्स कर दोगे कि ठीक है चलो बधाई हो, ऐसा। लेकिन आपके दिमाग उस वक्त पे, माइंड आपका काम ही नहीं करेगा कि सामने वाला अपनी खुशी को आपके साथ में बांटने आया और आपने उसको किस तरीके से बधाई भी किस तरीके से दी है। सो ये जो चीजें होती हैं, आपका सबसे पहला इसका तो यही इफेक्ट होता है कि आपका जब ये चक्रा बैलेंस में नहीं होता है तो आप लोग कॉन्स्टेंटली एक फ्रस्ट्रेशन के सेंस में रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता चीजें क्या हो रही, क्या, बस हर बार हर चीज पे चिड़चिड़ करना। आपके अंदर जॉय का या हैप्पीनेस का कोई भी स्पार्क नहीं बचता है। और जब देखो तब आपके अंदर हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव फीलिंग होती है, बस हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज को खत्म करना है कैसे भी करके, जो भी चीजें हो रही है। मतलब आपके अंदर कुछ किसी चीज को बनाने की इच्छा नहीं होगी जितना उसको बिगाड़ने की इच्छा रहती है ना। और अगर मैं आपको इसमें डिसीजेस के बारे में बताऊं कि इसमें कौन से डिसीज हो सकते हैं आपको, तो उसमें सबसे पहला है माइग्रेन। अगर आपको माइग्रेन का कुछ इशू आया है तो आप समझ जाइए कि आपका क्राउन चक्रा की हीलिंग करना जरूरी है। आपको कंटिन्यूअसली हेडेक अगर होता है, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, या आपका, मैं आपको एग्जैक्टली वो चीजें बता रही हूँ जो इस चक्रा से रिलेट करती हैं। अगर आपको ऐसे कुछ डिसीजेस हैं जिसमें आप माइग्रेन जिसमें होता है, हेडेक होता है, या डिप्रेशन में आप जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका ये चक्रा ब्लॉक है। इसको हील करना शुरू कर दीजिए। और जब ये चक्रा बैलेंस में होता है, अभी मैंने आपको बताया जब नहीं होता है, और अगर ये चक्रा हमारा बैलेंस में होता है तो आपको इसमें क्या चीजें मिलेंगी। आपकी जब एनर्जी बैलेंस में है इसकी, तो आप डिवाइन से हर चीज को रिसीव करने के लिए ओपन रहते हैं। भगवान जो दे रहा, क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास ऐसा नॉलेज है कि आप जानते हैं डिवाइन ही है जो सब चीजें कर सकते हैं, तो आप लोग हमेशा ओपन रहते हैं। कि आपको पता है कि वो डिवाइन जो है वो सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, आप दोनों माइंड से रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब जो चीजें आपको मिल रही हैं और आगे जो होने वाला है वो सब कुछ डिवाइन की मर्जी है, सब कुछ उनके हिसाब से ही होता है। यू हैव नॉलेज, यू हैव विजडम, तो आपको ये पता है कि अब जो चीजें मेरे साथ आगे होने वाली है या हुई हैं, अगर आप सरेंडर फेज पे चले गए हैं, आप खुश रहना शुरू कर चुके हैं, आपको ये पता है कि आगे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो भगवान की मर्जी से हो रही हैं, तो समझ जाइए कि आप उस वक्त पे आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि आप डिवाइन के सामने खुद ओपन और रिसीविंग मोड पर आ गए हैं। आप हर चीज के लिए तैयार हैं, आपको जो भी भगवान देगा आप उसमें खुश हैं। ये, और दूसरी बात, जो मैनिफेस्टेशन की बातें होती है ना, कि आप इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, आप ओपन ही नहीं है ना रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये जान जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आपको ट्रीट करना है। आपके कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हमारा अभी जैसा है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से ऑर्डर देगा, और बाकी सारा काम डिवाइन आप तक कैसे, आपके लिए कैसे डिवाइन काम करेगा और आप तक कैसे चीजें पहुंचाएगा। ये सारी चीजें आपको कब गेन हो जाती हैं, जब आप लोग अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस में रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया है कि क्राउन चक्रा कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को अभी माइग्रेन, हेडेक्स और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। कोशिश कीजिए अपने चक्रा को बैलेंस में रखने की, उनकी हीलिंग कीजिए और उसके बाद में उनको बैलेंस में रखना शुरू कर दीजिए। बहुत हेल्प करता है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन काम करे तो आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस में रखिए। ये चक्रा ऐसा है कि ये आपके नीचे के सारे चक्रा को जोड़कर जो डिवाइन से जो भी एनर्जी मिलती है उसको आपके सारे चक्रास में ऊपर से नीचे तक के सारे चक्रास में ये फ्लो कर देता है, और फिर आपके साथ वही चीजें होती हैं जो चीजें आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि आपको कैसे उस पर वर्क करना है और कैसे करवाना है चीजों को। सो मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन के साथ अगर आप हीलिंग भी करना चाहते हैं, हीलिंग करते रहिए, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एक ही बात बोलूँगी आपसे, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा सकते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हीलिंग के सेशंस प्रोवाइड करूँगी। एक और मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया है हीलिंग के सेशंस में। मैं पर्सनल हीलिंग्स लेती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कंफर्टेबल हैं ग्रुप हीलिंग के लिए तो मैं एक बार में 5 मेंबर्स के साथ में हीलिंग का सेशन रखने वाली हूँ। अगर आप लोग रेडी हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मेरे पास वो 5 मेंबर्स जो ग्रुप हीलिंग के लिए रेडी नहीं हो जाते तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पास वो 5 मेंबर्स हो जाएंगे जो लोग ग्रुप में हीलिंग लेने के लिए रेडी हैं, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी और उसके बाद हम लोग एक हीलिंग का सेशन रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं और आप खुद पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग वो भी मुझसे ले सकते हैं। अगर आप खुद से खुद को हील कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और अगर कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप लोग मुझसे काउंसलिंग, कंसल्टेशन या फिर एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारी डिटेल्स के लिए आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तक पहुँचाऊँ और हर मैसेज का रिप्लाई करूँ। बने रहिए मेरे साथ में। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलकर। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह मुझे देते रहिए। मैं आप लोगों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कुंडलिनी और चक्रास जो एक्टिवेशन है उनके बीच में डिफरेंस को लेकर, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।